नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम बात करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से करेंगे जो लेटेस्ट पूछे गए हैं 2022 के अंदर। ये जो क्लास रहेगी एसएससी सीपीओ के लिए कर रहे हैं हम। इससे पहले मैंने आर्टिकल्स की जो क्लास डाली है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने पॉलिटी क्वेश्चन लिए थे और बहुत सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। आज हम करते हैं इंग्लिश की क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, 35 क्वेश्चन करेंगे, बड़े ध्यान सुनना। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, एज अ यंग गर्ल मैनी मैरी लिव्ड इन फ्रांस वेयर शी हैव मैरिड द किंग ऑफ फ्रांस फ्रांसिस सेकंड। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे को ना सेंटेंस के अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, सी हैव को लिखना हमारे। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, सेंटेंस में क्या लिख रखा है, मैरी लिव्ड। बड़े ध्यान से देखना, मैरी लिव्ड हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी सेंटेंस के अंदर। जब सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है तो इसका मतलब वो टाइम ऐसा होता है जो अब नहीं है, मतलब पास्ट टाइम की बात करते हैं। अगर पास्ट टाइम की जब हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आगे सेंटेंस पढ़ा हमने, तो सी हैव दिखा रखा है यहाँ पे। जब सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे हमने हैव दिखा रखा है। हैव तो क्या होगा अपने पास, गलत है, इंप्रूवमेंट जरूरत पड़ेगी हमारे करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, ए ऑप्शन है, हैज तो नहीं लिखा है क्योंकि हैज भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट तो जरूरत पड़ेगी हमारे को, ये भी नहीं है। सी मैरिड, बिल्कुल ये इसका सही आंसर रहेगा। क्या बोलेंगे, सी मैरिड, इसका सी आंसर सही रहेगा। सेंटेंस में हमने इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सी पार्ट इसमें हम सही कर पाएंगे। अपना सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपने पास दूसरा है, आई एम नॉट गॉन टू हार्म द दिस डॉग। ये भी एसएससी में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे को सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। आई एम नॉट गॉन, सेंटेंस लिखा। जब भी हम सेंटेंस के अंदर अगर बी की फॉर्म दिखाते हैं ना, और बी की फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब बी की फॉर्म का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बी है अपने पास, इसका मतलब होता है इज एम आर। क्या लिखते हैं हमें, इज एम आर लिखते हैं। अगर पास्ट में लिखें तो वोज वर्ब के साथ दिखाते हैं, वोज वर्ब दिखाते हैं। लेकिन अगर हम बी की फॉर्म के साथ मतलब इज एम आर वोज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है, सेंटेंस पैसिव में लिखा जाता है। बट हमारे पास सेंटेंस पैसिव में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस पैसिव में नहीं है तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आई एम नॉट गॉन, गॉन को तो हटाना पड़ेगा हमारे पास, अगर क्योंकि हमारे पास पैसिव में सेंटेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आर। आर तो नहीं लगेगा, आई के साथ तो है एम लगता है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आई के साथ क्या लिखेंगे हम, आई एम नॉट गोइंग, इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थर्ड, नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस में क्या किया हमने, नेक्स्ट मंथ सी वॉज गोइंग टू इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर ए मास्टर डिग्री। देखो हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, बड़े ध्यान सुनना। हमने जब नेक्स्ट मंथ की बात की, क्या इस टाइम अब है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आने वाले टाइम की बात करता है। आने वाले टाइम को हम नेक्स्ट मंथ से दिखाएं, नेक्स्ट वीक से दिखाएं, नेक्स्ट ईयर से दिखाएं, या फिर आने वाले टाइम को हम एक वर्ड से लिखते हैं टुमारो, टुमारो से लिख सकते हैं। या एक वर्ड होता है अपने पास एनी फाइन डे, बड़े ध्यान समझना, एनी फाइन डे, इसके साथ भी हम लिख सकते हैं, एनी फाइन डे के साथ। तो ये टाइम ऐसा होता है जो अब नहीं आएगा, यानी फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है सेंटेंस के अंदर, पास्ट दिखा रखा है, पास्ट तो हो गया गलत। तो इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो लेना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। तो जब हम नेक्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो हैज सेकंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हैज हैव जो काम को खत्म होते हुए टाइम को दिखाता है, मतलब जो काम हमने पूरे कर लिए हैं या फिर जिस काम का हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, तो वो हमने काम कर लिए हैं, उनके साथ लिखते हैं हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, इसका सी बनेगा। इंप्रूवमेंट हमने सी के अंदर दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ सी इज गोइंग टू, हम सेंटेंस को चाहें तो सेल और विल के साथ भी लिख सकते हैं, बट ऑप्शन के अंदर तो नहीं है, हमें तो क्या करना, ऑप्शन से दिखाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं, बट हमने इतना डिटेल में नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या देखा, जब भी हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना वन, इसका मतलब होता है ये सिलेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है। और वन के बाद ऑफ का होना जरूरी है। ऑफ प्रेपोज सिलेक्शन दिखाने का काम करती है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है,
जब हम एक से ज्यादा में से किसी एक का चुनाव करते हैं या दो का चुनाव करते, एक का चुनाव करेंगे तो एग्जामिनर हमारे से इस सेंटेंस में वर्ब भी लिखने के लिए पूछ सकता है, लेकिन वर्ब की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे वर्ब तो कुछ नहीं रखी। तो हमने क्या दिखा, तो एरर क्या बताना हमारे को, यहाँ पे दिखाना हमारे को इंप्रूवमेंट कर सकते या नहीं कर सकते। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, अपने हमने क्या करा, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, उससे पहले द आर्टिकल है बिल्कुल सही लिख रखा है, क्योंकि डेफिनेट जब हम जहां से सेंटेंस में सिलेक्शन करते हैं ना, जहां से उसको भी डेफिनेट बना देते हैं हम, तो आर्टिकल तो लिखना पड़ता है हमारे को। ये सेंटेंस में हमारे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है हमारे को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पांचवा। इन द 19th century many new ideas about education and learning were being emerged। पढ़ा, जब भी हम लिखते हैं वोज वर्ग के साथ, क्या बोलेंगे, वोज वर्ग के साथ काम को चलते हुए दिखाते हैं, तो हम नॉर्मल काम को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे बीइंग भी दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, बीइंग, मतलब क्या है, वर्ब भी दिखा रखा है, बीइंग भी दिखा रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव में काम को चलते हुए दिखा रखा है। लेकिन हम यहाँ पे काम को चलते हुए नहीं दिखाएंगे, हम सेंटेंस को सीधा लिख दें, किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। क्यों, टाइम पास्ट की बात कर रहा है, 19th century अब तो नहीं है, जो टाइम अब नहीं है, जो पीछे चला गया है, उसको दिखाने के लिए हम कौन से वर्ब को यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल और केवल इमर्ज्ड लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। इधर सुपीरिया या फिर निकंस आर लेइंग ऑफ हिज स्टेशंस। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जब सेंटेंस लिखते हैं ईदर और, यानी कॉम्बिनेशन वाले शब्द होते हैं ना अपने पास, ईदर और या फिर नीदर नोर, नीदर नोर के साथ लिखते हैं हम, नोर के साथ लिखते हैं, कॉम्बिनेशन वाला वर्ड होता है अपने पास नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेंटेंस जब लिखते हैं नहीं चाहता, एग्जामिनर हमारे से यहाँ पे वर्ब लिखने के लिए बोलता है, बट ध्यान से देखना, जो पास में अपने पास कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है ना, उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट इसके पास सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब लिखनी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लिखनी पड़ेगी हमारे को। तो सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो हैज क्या हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद ऑप्शन के अंदर है नहीं, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो गलत हो गया। वर क्या लिखेंगे, नाम के साथ बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो अपने पास क्या बना, ए ऑप्शन सही बना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, एज ए यंगर मैरी लिव्ड इन फ्रांस। ये तो रिपीट होगा क्वेश्चन, इसको तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका तो करवा दिया ये। आठवां क्वेश्चन हमारे पास, आई वर्क हार्डली टू अर्न बियर ब्रेड एंड बटर फॉर मैनी, फॉर माई फैमिली। सेंटेंस पढ़ा, देखो सेंटेंस में क्या दिखा रखा है, आई वर्क हार्डली, हार्डली तो मतलब होता मुश्किल से, तो होना क्या चाहिए, आई वर्क हार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड कहाँ पे है, ये रहा अपने पास, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन अपने पास सी सही होगा। नेक्स्ट अपने पास नाइन्थ क्वेश्चन, आई हैव नॉट सा। जब भी सेंटेंस के अंदर हम हैज के साथ या कहे हैव के साथ, किसी को पास्ट में बोलते हैं हम हैड के साथ, अगर वर्ब लिखना चाहे ना, तो इसके साथ वर्ब की केवल और केवल कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन हमने क्या दिखा रखी है जब के साथ है, सेकंड फॉर्म दिखा रखी है, सी शा सीन, जो क्या हो गई, गलत हो गई। तो अपने पास एरर किस पार्ट के अंदर है, ए पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है, वी हैव गोट टू हैव befit befitted befit up intelligence including much strong human intelligence than before। पढ़ा हमने, देखो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, THAN दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, THAN। THAN जब लिखते हैं, जब हम किसी दो चीज को, क्या बोला मैंने, दो चीजों की कंपैरिजन दिखाते हैं, एक को कम दिखाते हैं और एक को ज्यादा दिखाते हैं, तो यही बात है। जब हम सेंटेंस में देन लिखते हैं, कंपैरिजन दिखा, सॉरी कंपैरिजन दिखाते हैं, एक को कम दिखाएंगे एक को ज्यादा, तुलना दिखा रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ मच स्ट्रोंग नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रोंगर बन जाएगा। तो एरर अपना कहाँ पे है, ये सी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिए अपने पास 10th क्वेश्चन क्या है, सून या लेटर। सून का मतलब जल्दी होता है, या फिर लेटर, क्या करना पड़ेगा हमारे को, आवर एफर्ट्स
विल बी रिवार्डेड। बताना हमारे को एरर किस पार्ट के अंदर है। तो एरर हमारा किसके अंदर है, यहाँ पे सोन नहीं लिखा जाएगा, इसी जैसा बनाना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे, किसके जैसा, लेटर के जैसा। तो हमने क्या बनाना पड़ेगा, सुनर या लेटर। ये कहाँ पे एरर अपना, बी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, आसान क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल। इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड। क्या दिखा रखा है, जिसकी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, किसकी, इट की। हमने केस पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं सेंटेंस के अंदर जब हम लिखते हैं कभी। जो केस होते हैं ना वो किसी नाउन के साथ दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला माई कार, माई मोबाइल, माई पेन, आवर मोबाइल, सेंटेंस के साथ लिखे जाते हैं ना, तो ये किसको दिखाते हैं, ये अपना पॉजेसिव केस होता है। लेकिन ये क्या दिखा रखा है यहाँ पे, इसके ठीक बाद में किसी नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ लगाएंगे वो तो उसी को दिखाएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ऑलवेज, तो यहाँ पे तो ये नाउन को नहीं दिखा रखा। तो इसका मतलब ये जो इट है ना, ये पॉजेसिव केस होता है, इट्स है ना जो, ये किसका पॉजेसिव केस होता है, इट्स, इट का होता है। इट, इट्स, इट। तो ठीक कैसे बनेगा, एरर तो अपना पता चल गया होगा हमारे को कहाँ पे, बी पार्ट के अंदर एरर है। ठीक कैसे बनेगा, ये इट्स ऐसे लिखा जाता, ये लिखा जाता है ऐसे, इट, इट्स ऐसे लिखा जाता है इट्स। यहाँ पे आप स्ट्रोक लिखना जरूरी है, तब बनेगा इट इज ऑलवेज, ऐसे बोला जाएगा, इट इज ए ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द 19th सेंचुरी, ये भी शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, करा दो दिया आपको पहले। 10th क्वेश्चन अपने पास, आई लाइक टॉकिंग टू यू, पूरा सेंटेंस पढ़ो, आई लाइक डे टॉकिंग टू यू, बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू वॉज, गलत हो गया बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यू के साथ हम क्या लिखते हैं, वर लिखते हैं। वोज किसके साथ लिखते हैं, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, या फिर इट के साथ लिखते हैं वोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, एरर पता चला किसमें है, तो अपने पास एरर है केवल और केवल फर्स्ट पार्ट के अंदर। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑफ, ये ऑफ नहीं आता, ठीक है ना, एरर अपना सीधा हो गया अपने पास बी पार्ट के अंदर। ऑफ कौन सा आता है, ये ऑफ आता है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, सेफ्टी मेजर्स, बड़े ध्यान सुनना, किसकी बात कर रही है, सेफ्टी मेजर्स की बात करी है। मेजर एक नहीं, एक से ज्यादा की बात कर रही है। जब एक से ज्यादा की बात कर रखी है तो आने वाले जो वर्ब होती है वो भी ज्यादा वाली, मतलब प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी दिखा रखी है, सिंगुलर दिखा रखी है। मतलब किसी वर्ब के साथ एस लिखेंगे, यस लिखेंगे, आई एस लिखेंगे, तो वो अपने पास आई ई एस लिखेंगे, वो अपने पास वर्ब बनते सिंगुलर। उसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगता है, लेकिन सब्जेक्ट हो गया अपने पास प्लूरल, वर्ब बना दी हमने सिंगुलर, तो गलत हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, मेक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे मेक बनेगा। क्या बनेगा, मेक बनेगा। तो एरर अपना कहाँ पे है, सी पार्ट के अंदर एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या कह रहा है, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनियस देन द सन। क्या दिखा रखा फिर से, टी एच एन दिखा रखा ना, कंपैरिजन कर रखी है, क्या कर रखी है, कंपैरिजन कर रखी है। जब कंपैरिजन कर रखी है ना तो हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मच मोर मोस्ट। सेंटेंस तो यहां तक बिल्कुल ठीक है अपना, लेकिन मोस्ट ल्यूमिनस दिखा रखा ना जो, ये मोस्ट ल्यूमिनस नहीं दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो क्या दिखाया जाएगा, जब कंपैरिजन कर रखी है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जी मोर, मोर ल्यूमिनियस देन द सन बनेगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइस देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। देखो कौन से टाइम की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की, लेकिन आगे चलो क्या कह रहा है यहाँ पे, वी एडवाइस। ये जो ए डी वी आई सी होता ना, ये होती है, ये होता अपने पास नाउन, क्या हो गया, नाउन। लेकिन एक वर्ब होती है अपने पास, ये होती है ए डी वी आई, स्पेलिंग होती है इसकी एस ई के साथ,
गलत तो हो गया अपने पास। एरर अपना कहाँ बना? एरर अपना बना ए पार्ट के अंदर। लेकिन करें क्या? सेंटेंस जब पास्ट में लिखा ना तो एडवाइज नहीं, यहाँ पे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एडवाइज ही बनाना पड़ेगा हमारे को, इस बात को भी ध्यान रखना। पास्ट में बात क्या रखी, घटना पास्ट की है, तो एडवाइस स्पेलिंग ये भी लिखी जाएगी और सेकंड फॉर्म के साथ लिखी जाएगी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, सी इज ब्रेव देन एनी अदर गर्ल इन द ऑफिस। क्या कर रहा है यहाँ पे? जब यहाँ पे THAN लिखा सेंटेंस के अंदर, हमने पहले भी बताया है, कई सेंटेंस के अंदर आ चुका है, जब तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में हम कौन सी डिग्री लिखते हैं? यहाँ पे D2 लिखते हैं। तो D2 क्या बनती है? ब्रेव की, ब्रेवर बनती है, तो ब्रेवर बनेगी। तो एरर अपना कहाँ पे हो गया? ब्रेव के अंदर हो गया। तो क्या लिखेंगे? सी इज ब्रेव नहीं, ब्रेवर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर सी नॉट, ले जी आ गया ना कॉम्बिनेशन वाला वर्ड। नीदर नोर होता है, न कि नॉट। नीदर नोर होता है, इधर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर हो गया? सी पार्ट के अंदर एरर क्यों हो गया? क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला शब्द सही नहीं है, नीदर के साथ नोर आता है, न कि नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ he had not dropped out, he will most certainly have completed his education by 2030 2023। देखो बड़े ध्यान सुनना, इफ ही हैड सेंटेंस कहां पे लिखा है? पास्ट के अंदर लिखा है। घटना कहां की है? पास्ट की लिख रखी है। अगर घटना पास्ट की हो ना तो अपना सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। यहां पे दिखा क्या रखा है? विल दिखा रखा है। क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या बनेगा? वुड बनेगा। विल क्या बना देंगे? वुड बना देंगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, द पेंडेमिक हैव, सॉरी दिस पेंडेमिक हैव प्रोफाउंडली चेंज्ड आवर वे ऑफ लिविंग। ये अपने पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव तो गलत हो गया, तो क्या बनेगा? यहाँ पे हैव नहीं, हैज लिखा जाएगा। एरर अपना कहां पे? बी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ मी डोंट वांटेड यू टू गो टू पार्टी। सेंटेंस लिखा अपने पास डू से, सेंटेंस लिखा अपने पास डज से, सेंटेंस लिखा जाए अपने पास डिड से। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन कौन सी दिखा रखी है? सेकंड दिखा रखी है। क्या हो गया? गलत हो गई। एरर अपना कहां पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा जी सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, 24th क्वेश्चन है, द लास्ट टाइम दिस कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एट 2017। जब भी हम कोई सन दिखाते हैं, 2017 दिखा रखे, जैसे हमने यहाँ पे 1990 दिखा रखी, कोई भी ऐसी सन दिखाएंगे ना, बस शर्त ऐसी होनी चाहिए, इसमें टाइम पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे? तो हम एट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एट नहीं, इन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इन लिखा जाएगा। एरर अपना कहां पे? सी पार्ट के अंदर एरर है। किसी छोटे भाग को दिखाने के लिए एट लिखते थे, किसी जगह के छोटे भाग को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, इफ यू वांट टू हेल्प बीज मेक श्योर योर फैमिली डोंट यूज पेस्टिसाइड्स इन योर यार्ड। देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने कहां पे गलती देखी? अभी अभी पढ़ा था डू, डज और डिड, पढ़ा था ना, लेकिन वहां पे वर्ब बता रखी थी, लेकिन यहाँ पे किसको दिखा दिया? योर फैमिली। योर फैमिली क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसे लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे डोंट नहीं बनेगा। तो सिंगुलर क्या होता है? डू नहीं होता। तो क्या होता है? सिंगुलर डज होता है। तो क्या बनेगा? डजंट बन जाएगा। योर फैमिली डजंट यूज पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर पता चल गया। एरर अपना कहां पे बना? एरर बना अपने पास से सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, एज डजंट स्विमिंग। देखो अब फिर से बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। डज, डू, डिड, कौन सी फॉर्म वर्ब की? ओनली, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास एरर कहां पे है, कभी कमेंट बॉक्स में बता देना आप इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, he sat down in a darkly corner and covered his face and would not say a single word to anyone।
देखो सेंटेंस में क्या क्या रखा है, ये क्या लिख रखा है, डायरेक्टली है, लेकिन इसके बाद क्या दिखा रखा है, नाउन दिखा रखा है। ये तो दिखा रखा है नाउन। नाउन के लिए तो हम डायरेक्टली थोड़ा यूज करेंगे, हम एडवर्ब थोड़ा दिखाएंगे। तो दिखाएं क्या, जब हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होता है ना, उसकी विशेषता दिखाने वाला शब्द दिखते हैं हम। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कौन बता सकता है, एडजेक्टिव बता सकता है। तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं लिखेंगे हम, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डार्क लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डार्क लिखेंगे, डार्क कॉर्नर लिखा जाएगा यहाँ पे। तो एरर कहाँ पे, अपना सी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पार्ट ऑफ मी डोंट वांटेड, शायद दोबारा फिर से आया क्वेश्चन, डू डज डिड, वांटेड नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वांट लिखेंगे। एरर कहाँ पे, सी पार्ट के अंदर, डोंट वांट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट एवरीवन मस्ट कीप देयर, देखो मस्ट कीप देयर, देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या है, एक अपने पास नाउन है, क्या बोलेंगे, एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या लिख रखा है यहाँ पे, THERE, किसी चीज की प्रेजेंस को दिखाता देयर यहाँ पे। बट हमने प्रेजेंस नहीं दिखानी, यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, नाउन से पहले यहाँ पे हमारे को केस लिखना पड़ेगा। पढ़े थे ना, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, वी आर अस, पढ़े थे ना वो। तो केस लिखना पड़ेगा, ये देर नहीं लिखा जाता। यहाँ पे क्या होता है, THEIR लिखा जाएगा। तो एरर कहाँ पे, अपने पास किस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, THEIR लिखा जाएगा। शायद ये तो फोर्थ ऑप्शन में था, ऑप्शन नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो एरर पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए अपने पास 30 क्वेश्चन, इधर यू और माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, कॉम्बिनेशन वाला वर्ड फिर से आ गया। क्या पढ़ते, इधर के साथ है और पढ़ते, लेकिन क्या लिखा है, एंड लिखा है, क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेंगे, इधर साथ क्या बना देंगे, और बना देंगे, है ना। इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ गई तो काट दो इसको, जरूरत पड़ गई तो क्या देखो, यू के साथ क्या देखना आपने, और देखना है। और कहां पे, सिर्फ और सिर्फ इधर के साथ यहाँ पे दिखा रखा हो, लेकिन इसके ठीक बाद में कोई माय दिखाना है ना हमारे को, माय थोड़ा दिखाना है। तो ये तो यहाँ पे है, फिर ये इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड जस्टिन यूजुअली वियर्स स्पेक्टिकल्स। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं अपने पास, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जैसे हमने चिमटा देखा है, उसके क्या होते हैं, दो पलक होते हैं। कैची होती है, बिल्कुल होती है। जब उनको एक सिंगल में दिखाना चाहेंगे ना हम, ऐसे अपने पास क्या स्पेक्टिकल है, अगर सिंगल में लिखना चाहेंगे ना, तो हमेशा अ पेयर लिखा है, क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ बोलेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। एरर कहां पे अपने पास है, सी पार्ट के अंदर एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिटेल्स ऑफ द हाउसिंग सर्विसेज एंड अलाउंसेज हैज नॉट बीन अनाउंस यट। देखो किसकी बात कर रहा है, एग्जामिनर। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्या है, डिटेल एक अलग वर्ड होता है, डिटेल से अलग अलग होता है। डिटेल से डिटेल्स बनता है, डिटेल एक सिंगुलर है, डिटेल से एक प्लूरल वर्ड है। लेकिन क्या हमने इसके साथ जो वर्ब रखी है वो कैसी है, सिंगुलर लिखी है। अगर डिटेल होता तो सिंगुलर बन जाती, ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं, डिटेल्स दिखा रखा है। तो यहाँ पे हैज नहीं, क्या लिखा जाएगा, हैव लिखेंगे। तो एरर कहाँ पे बना अपने पास है, एरर बना अपने पास है हैज, जहाँ पे लिखा बिल्कुल ये रहा, डिटेल्स हैव आता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नंबरस, देखो फिर से वही बता दिया मैंने, है ना। केस है, पॉजेसिव केस है ना, दे से बनता है, उसके बाद नाउन का होना जरूरी है, लेकिन वर्ब लिखी है इसने। तो प्रेजेंस को दिखाने के लिए हमने क्या लिखना है, ये THEIR नहीं, THERE लिखा जाएगा। एरर कहाँ पे, सी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इट वर, इट के साथ तो वर्ब तो कभी पढ़ते नहीं, तो क्या पढ़ते हैं इट के साथ, पढ़ते हैं वर्ब भी। इट वर सो पेनफुल टू गिव अप माई लास्ट होप, पढ़ते हैं इट के साथ कोई सब्जेक्ट हो, वर्ड तब पढ़ते जब हम कल्पना करते हैं। कोई चीजें तुलना, सॉरी किसके अंदर होती है, कल्पना के अंदर होती है। काश ऐसा होता, तो वहां पे कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब केवल और केवल वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इट के साथ क्या आता है, इट के साथ है, ही के साथ है, सी के साथ हम क्या लिखते हैं, वर नहीं वोज लिखते हैं। एरर कहाँ पे,
बी पार्ट में एरर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट्स यू। वर्ब की जो कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है ना, एस ई एस या आई ई एस वाली, तो वो कभी भी टू के साथ नहीं लिखी जाती। क्या बोलेंगे, टू के साथ कभी लिखी जाती है, गलत हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसके साथ लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड जब लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब लिखते हैं, टू भले ही दे रखा हो उसके साथ लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लिखेंगे, तो तब सेंटेंस हमारा ठीक बन पाएगा। तो एरर कहाँ पे अपना, मिट वाले सेंटेंस के अंदर है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सेंटेंस के अंदर एरर है अपने पास। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।